अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो एक एक्सप्लेनेशन कह लें या बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। मैंने पिछले दिनों जब पाकिस्तान के अखबारों में पढ़ा कि अल्ताफ़ हुसैन जो MQM के बानी हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैंने उस पर तबसरा किया और जो मेरी जेन्युइन फीलिंग्स थी उनके बारे में मैंने, ज़ाहिर है मेरे ना वो क्लास फेलो रहे हैं, ना हम शेर रहे हैं, ना हम ज़बान हैं, वो अहले ज़बान हैं, हम तो पंजाबी टगे, तो ना कोई इस तरह का नहीं। लेकिन मेरा इंग्लैंड में उनके साथ जब भी मैं जाता था मोस्टली तो बहुत प्यार मोहब्बत शफकत, और मैंने अजीबोगरीब तमाशे देखे उनके ऑफिस में। पूरे यूरोप से जो बच्चे बच्चियाँ MQM को के मेंबर्स होते होंगे मुझे नहीं पता, जिनकी नई नई शादियाँ होती थी वो आया करते थे ग्रुप्स की शक्ल में और उनको तहाइफ दिया करते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब बहुत मोहब्बत से, और जैसे एक बाप दुआएं दे के रुखसत करता है। तो इस तरह के मनाजर खुद भी उन्होंने खाना बना के हमें खिलाया। मेरे दोस्त होते थे काफ़ी मेरे साथ, तो वहाँ खाना भेज देते, इस तरह की बातें। और अपने साथियों के साथ जैसे हमारे यहाँ ये चमचे कड़चे लगते हैं ना शक्लों से ही, झुक झुक के मिलना और फलाना और टमकाना, और मतलब अल्ताफ़ भाई करता फिर रहा है, बस ठीक है, माहौल में हंसी मजाक भी हो रही है। और एक और बात बताऊं, पहली मुलाकात में तो मैं चूँकि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट गुड, मुझे मेंशन भी नहीं शायद करना चाहिए, लेकिन बहरहाल कमज़ोरी है, मैं आई एम अ स्मोकर। तो मैंने कहा अल्ताफ़ साहब आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आई कैनॉट सिट विदाउट स्मोकिंग। मैं तो चूँकि कहका मार के हंस पड़े, तो कहते मैं तो आपकी वजह से नहीं पी रहा था। तो उन्होंने डन हिल का पैकेट निकाला, मतलब कर्टसी प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा, हमेशा पाकिस्तान उन्होंने फ़ोन करना और ये वो वगैरह। अच्छा, इस पे मेरा जो ये है हसन निसार ऑफिशियल, इस पे अब तक तकरीबन 4,70,000, कल तक शायद और 1,500 बढ़ जाए मुझे नहीं पता, लोगों ने देखा और बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। और बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सी दुआएं भी दी। मैंने तो अपनी दिल की बात की थी, मैं उनको बहसियत इंसान मैंने देखा। अच्छा, उसमें कुछ हमारे भाइयों ने दोस्तों ने ये भी कहा है कि वो तो ये समझे जाते थे जी वो भत्ताखोर थे, कातिल थे और फलां थे, तो दहशत की अलामत बने रहे, ये वो सारा। तो इस तरह की बातें कुछ लोगों ने की, यकीन से नहीं मुझसे पूछा। देखें भाई, मैं ना कराची का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान के मीडिया का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मैं इन चीज़ों पे ना मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूँ कि जब महरूम तबकात के किसी बंदे या कुछ लोगों को पहली बार इक़्तिदार और ताकत मिलती है तो उनसे गलतियां सरसद होती हैं, ये नेचुरल बात है। ये जो कई बार जो खानदान ये कुन्ने मीसने गलीज खबीस होते हैं, इनको वारदातें डालनी आती हैं, ये भी सब कुछ करते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं। मुझे भी इस प्रोपेगेंडे का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन मैंने जिन जज्बात का इजहार किया, एक तो अल्लाह खैर करे वो सेहतयाब हो गए सुना, यहाँ जो खबरें छपी वो बहुत ही डरावनी किस्म की थी कि जी बहुत बुरा हाल है और ये है और वो है, मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है। तो जाहिर है मैं उस वक्त तो मेरे जहन में कोई उनका ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना वो, नो, मुझे वो इंसान याद आया जो बहुत मोहब्बत इज्जत एहतराम से हमेशा मिले। और अच्छा, और मैंने उनके जो 2-4 जेस्चर्स देखे हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब थे। ये जो मैंने बताया, ये 3-4 दफ़ा मैंने मनाजर उनके ऑफिस, मुझे नहीं पता वो कौन सी सड़क थी, तो खुद भी वो जहाँ बैठा रहा होता था वो तशरीफ़ लाते थे। अ वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग। और ये नहीं है कि मैं जब यहाँ पाकिस्तान में होता था तो फिर अदम राब्ता, वो बड़ा रेगुलरली महीने में 1-2 फ़ोन बुक किया करते, तो मेरे ज़हन में वो सारी बातें थी। मैंने तो सिर्फ एक मोहब्बत का इजहार किया, दुआ दी कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए। बाकी इन तफसीलात के बारे में जो मैंने आपको बताया है ना, वो हरफ आखिर है।
ये याद रखें। ये होता ये है कि मैं मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दाई हूं इस मुल्क में। मैं इस मुल्क की जमहूरियत को जमहूरियत नहीं मानता और 33 साल पे इस पे लानतें भेज रहा हूं, क्योंकि इस जमहूरियत में जमहूर है ही नहीं। जमहूर कहते हैं अवाम को। ये कराची से एक ठंडी हवा का झोंका था मेरे लिए। अच्छा, और मैं जब ये खबरें पढ़ता था तो मुझे कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे अल्ताफ साहब ने, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, उन्होंने बड़ा एक जमाने में इंसिस्ट किया मुझे बहुत ज्यादा कि सेनेट में। मैंने कहा था भाई मेरा टाइप नहीं है। आई हेट पॉलिटिक्स एंड आई हेट पॉलिटिशियंस। आपको भी पता है, मेरे कॉलम को वहां है, मैं कोई नई बात आज नहीं कर रहा। 32-33 साल पहले जब मैंने कॉलम निगारी शुरू की है तो मेरा यही मौजू था, और मेरे 10-12 मजमूए हैं कॉलमों के, जिनके कई कई एडिशन छपे हैं, उनमें सब कुछ है। मैं सियासतदान को एक गंदी तरीन मखलूक समझता हूं, ठीक। अदरवाइज पाकिस्तान आज यहां ना होता। मेरा तो सादा आर्ग्यूमेंट है। और कहते हैं आप जमहूरियत है, जमहूर होता नहीं। यहां गाटे होते हैं, गर्दनें होती हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, सरदार होते हैं, कबाली बलोचिस्तान है, और वहां को आम आदमी कोई कहां है। पंजाब में ये अच्छा, ये फौज के परवरता है। भुट्टो भी थ्रू आर्मी, ही वाज लॉस्ट। कोई शक है किसी को? यही हाल, ये जो शरीफ खानदान कौन है ये? अच्छा, जिसके पास जूते चमकाने की और कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च करने की एहलियत होती है और वह एम्बिशियस होता है, तो वो ये काम करता है। मैंने उनको बहैसियत इंसान बहुत लविंग, बहुत ज्यादा एक एहतराम करने वाला बंदा, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, इंटेलिजेंट आदमी, तारीख पे नजरिए वो सारा। तो इसलिए मैंने जिस बात का मैं नहीं शाहिद नहीं हूं या मुझे 100% यकीन नहीं है, और वैसे भी अगर कोई आदमी इतनी क्रिटिकल, फिर उनकी जो फैमिली लाइफ है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, तो मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत, एहतराम और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं। लाखों लोगों ने इस बात को बहुत पसंद किया। चंद हजार हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस तरह की बातें की, जो भत्ताखोरी की और ये और वो फलाना। तो उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास एक ही है कि लोअर मिडिल क्लास के या मतलब अवाम में से किसी को जब इस तरह की ताकत मिलती है तो गलतियां सरदर्द हो जाना तो वो तो बड़ी दस्तकयास नहीं है। लेकिन है क्या, किधर गए वो सारे जिनके जबानें नहीं रुकती थी? अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, अल्ताफ होता है सारा। बहरहाल ये जिंदगी है, ये सियासत है, ये गंदी चीज है। बहरहाल तो खासतौर पे मुझे एक और बात ने बहुत स्ट्राइक किया, बहुत ज्यादा, कि वो इक्तिसादी बहरान का शिकार है, माली तौर पे परेशान है। ये मेरे लिए आखिरी बात है, मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन बात है। ये सवाए जमात इस्लामी और बाकी को मिराज खालिद थे, वो जो तो खैर बहुत खुशहाल फ्यूडल लॉर्ड थे, वो ये सारा चंद लोग हैं पाकिस्तान के। गवर्नर अमीर मोहम्मद खान वो चूंकि खानदानी आदमी थे और वो नीच आदमी नहीं था, तो इस तरह चंद 5, 7, 10, 15, 20 मिसालें होंगी। बाकी तो सारे डकैत हैं, इधर से आते हैं उधर से निकल जाते हैं बस। तो बहरहाल मैं आज भी उनके लिए दुआ को, मेरा मुद्दतों से उनके साथ राब्ता टूटा है और मेरे पास ऐसा कोई है नहीं सिलसिला, सेल फोन में रखता नहीं हूँ। बहरहाल वो जहाँ हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी अमान में रखे, खुश रखे, और अगर को उनको मुश्किलात हैं तो अल्लाह पाक आसानी फराहम करे।